गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज से मैं आपको जो है हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, संज्ञा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। कारक हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सभी टॉपिक जो है, समास हो गया, संधि हो गया, ये सभी टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि यह कहाँ से आया है, ठीक है। तो डिफिनीशन सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि यह संज्ञा कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी किसी भी नाम को हम हम संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी वस्तु है जिसको हम नाम दिए हुए हैं, सभी कोई ना कोई संज्ञा से ही रिलेट करता है, यानी संज्ञा से ही संबंध रखता है। और हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा एक्चुअल में आया कहाँ से, ठीक है। क्या करते हैं, विकार के आधार पर जब हम चीजों को देखेंगे, विकार के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है दो शब्द होते हैं, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। जरा इसको हम कर देते हैं पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा जो है एक्चुअल में कहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस जो है विकारी में कौन कौन आते हैं एवं अविकारी में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, और आता है आपका क्रिया। यानी जो है विकारी में आपका क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसमें आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक शब्द, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। और आपका हो जाएगा इसमें समुच्चय बोधक शब्द। तो आपको पता लग गया क्या कि संज्ञा जो है एक्चुअल में आया कहाँ से है, तो वो आपको यहाँ से आया है। जरा एक बार इस चीज को आप नोट कर लीजिए, तब हम बात करेंगे कि कुछ और इसके बारे में हम जानेंगे हम, ठीक है। बस जरा उसको देख लीजिए आप। तब यहाँ पर आपने देखा क्या कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से, तो मुख्यतः जो है, मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन। लेकिन वही कहा है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन भेद की बात करें मुख्यतः, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। दो आपका बच रहा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो वो आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए जरा उसको भी लिख लेते हैं। ये होते हैं मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। पहला होता है क्या यहाँ पर, द्रव्यवाचक, दूसरा हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। यह बेसिकली जो है जातिवाचक संज्ञा के क्या है, दो उपभेद होते हैं। जरा इसको लिख लीजिए आप। तब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो हमारा पहला क्या हो गया,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जिस शब्द से जो है, जिस संज्ञा से हम जो है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जब हम बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम इसमें मान क्या लेते हैं कि राम हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मोतिहारी हो गया खास स्थान में, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गया। जरा इसको नोट कर लीजिए। सब क्या लिख सकते हैं? कलम भी लिख सकते हैं। खास वस्तु में है कि नहीं हमारा? ये सभी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तो आपको क्या इसी में आपको नोट करके लिखना है क्या? चलिए जरा उसको इसको मिटा देते हैं हम। कभी कभी होता है क्या इसमें कि जातिवाचक संज्ञाएं भी आपको जो है व्यक्तिवाचक के रूप में जो है प्रयोग होता है। तो चलिए जब उसको देख लेते हैं। तो नोट में आपको लिखना क्या है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होने लगता है। तो चलिए जरा उसको लिख लेते हैं। जरा इसको लिख लीजिए तो हम बताते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे कि अगर हम बात करें पंडित जी, पंडित जी क्या एक जाति है? उदाहरण के स्वरूप में देखिए, उदाहरण में कि पंडित जी कहने से जो है हम क्या बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी कहने से हमारा मतलब क्या होता है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो लिख लीजिए पंडित जी भी एक जाति है जिसे हमको यह पता चलता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है। इससे जो है पंडित नेहरू के बारे में पता चलता है, नेहरू के बारे में पता चल रहा है, पता चल रहा है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल देख लें कि नेताजी, तो नेताजी कहने से हमारा डायरेक्ट मतलब होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस से हमारा मतलब वहां पर हो जाता है। तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए। नेताजी कहने से सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बोस से के बारे में, के बारे में
पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम्म, अब अगला चलेंगे आपको जातिवाचक संज्ञा पर, या एक और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। एक और नोट में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इसको जगह में क्या देता है, तो एक और नोट में आप लिखिए क्या यहाँ पर, कि कभी कभी जो है, नोट नंबर 2, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुण के कारण, अपने विशेष गुण के कारण जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है अपने विशेष गुण के कारण जातिवाचक संज्ञाएं भी बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, हरिश्चंद्र अगर हम व्यक्ति करें, हरिश्चंद्र अगर नाम लिखते हैं, तो इससे हमारा पता चलता है कि राजा हरिश्चंद्र जो कि क्या है, एक सत्यवान व्यक्ति थे। तो हरिश्चंद्र से हमारा मतलब क्या होता है, राजा हरिश्चंद्र से, हरिश्चंद्र से। अगर वही हम बात करें रावण से, ये क्या होगा, अच्छे अर्थों में, अच्छे अर्थ में। वही रावण कह दे तो एक बुरा व्यक्ति, यानी लंकापति रावण। ये क्या होगा, बुरे अर्थों में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरा इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें लोग का स्वामी होता है, अपने चैनल स्वामी जी एस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल मैंने आपको जो है संख्या शुरू किया है, तो जिसमें मैंने आपको संख्या का एक भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता दिया था। इसके अलावा मैंने संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्यतः 3 मुख्य भेद होते हैं, और कुल मिलाकर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। तो आज मैं आपको जो है जातिवाचक संज्ञा के विषय बताएंगे, जिसमें मैंने व्यक्तिवाचक कल बता दिया था। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी जाति के अंतर्गत जाति के अंतर्गत आने वाले आने वाले सभी वस्तुओं एवं स्थानों का अध्ययन करना, स्थानों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा से जो है किसी जाति के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं के नामों, सभी वस्तुओं आने वाले सभी वस्तुओं के नामों एवं उसके स्थानों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आप नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो वह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जिससे जाति भर का बोध होता है। तो ठीक है, दूसरा परिभाषा क्या होता है, जिस संज्ञा से
इस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का बोध होता है। दूसरा परिभाषा यह हुआ कि जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, गाय। लड़का कहने से संपूर्ण लड़का का बोध हो रहा है, लड़की कहने से संपूर्ण लड़की का बोध हो रहा है। तो ये इसका डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिए। तो इसके आगे हम चलते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आपको नदी भी आ जाएगा, नदी, पहाड़। ठीक है, तो सभी इसी के अंतर्गत आता है। जरा इसको लिख लीजिए तो आगे हम चलते हैं। तो हम चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के उपभोग उपभोग को देखते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के बारे में बात करें तो इनके कितने उपभेद होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो है दो उपभेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा और मैंने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या हो गया, आपको जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हो गए, जरा इसे लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पर नोट में क्या देना है, कुछ विद्वान, कुछ विद्वान इन दोनों को, ठीक है, यानी द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक को समूहवाचक को कुछ विद्वान जो है द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक को जो है, यानी इन दोनों को क्या करते हैं, संज्ञा कुछ विद्वान क्या करते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जो है संज्ञा में जोड़कर क्या बोलते हैं, उसको पांच भेद बताते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यह जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। तो कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जो है संज्ञा के संज्ञा के जो है भीतर रखकर इसको पांच भेद बताते हैं। लेकिन यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ विद्वान जो है, ये जो समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक जो संज्ञा होता है वह क्या करते हैं, संज्ञा के भीतर रखकर यानी इसी को मानकर क्या बोलते हैं कि इसके पांच भेद होते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये दोनों क्या होता है, आता है। तो जरा इसको लिख लीजिए। लेकिन लेकिन ये दोनों का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। तो इसको लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम।
इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, तो लिख लेते हैं क्या, इस संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के अंतर्गत ऐसे द्रव्य अथवा अथवा सामग्री, यानी कहने का मतलब होता है द्रववाचक संज्ञा में होता क्या है कि इस संज्ञा के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं, सामग्री या द्रव्य आता है जिससे हम दूसरे वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे हम दूसरे वस्तु का दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी, तो लकड़ी का हम क्या उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो उदाहरण देते हैं यहाँ, लकड़ी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसका उपयोग हम फर्नीचर उद्योग में करते हैं, फर्नीचर बनाने में। तो है कि नहीं, ऐसे द्रव्य सामग्री का या ऐसी द्रव्य या वस्तुएं आती है या सामग्री आती है जिसका उपयोग हम दूसरे वस्तु के निर्माण में करते हैं। तो लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर उद्योग में करते हैं, यानी क्या करते हैं, टेबल कुर्सी हो गई सब बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम। तो इसका लिख लेते हैं सोना चांदी, या बीच में हाइफन ले लेते हैं, सोना चांदी, इसका क्या उपयोग है, आभूषण बनाने में। जी इसको, इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, लोहा भी आ जाएगा, आपका लोहा पीतल, जो क्या होता है बर्तन बनाने में आ जाता है। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे हम समूहवाचक संज्ञा को देख लेते हैं, तो इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं क्या। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस संज्ञा से जो है किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर उसके पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें सेना, सेना हो गया, ठीक है, इसके बाद वर्ग हो गया, तो सेना कहने से क्या होता है, पूरे सेना में जितना है उसका बोध हो जाता है। वर्ग कहने से जो है क्लास में कितने लड़के हैं उसका बोध हो जा रहा है। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, पुलिस भी यहाँ दे सकते हैं हम, पुलिस भी दे सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप।
मेला भी हो जाएगा, क्योंकि मेला में तो कोई एक व्यक्ति होता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। पुलिस में भी तो एक एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बहुत सारे पुलिस होते हैं। तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल है। अब इसका हम इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके नोट को देखते हैं। इसके नोट में क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समूहवाचक क्या शब्द के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं, वे प्रायः क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। जैसे कि मेला हो गया, वर्ग हो गया, कक्षा हो गया, ये क्या हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, एक वचन में ही होते हैं। तो इसके उदाहरण में यही सब हो जाएंगे। सेना लिख लीजिए, वर्ग लिख लीजिए, मेला लिख लीजिए, सभी क्या होगा, इसके उदाहरण हो गए। तो लिख लीजिए एक वचन में, तो इसको आप याद रखिएगा। ये लास्ट आपका जो भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें जो है किसी व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव अवस्था का बोध, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपका प्रेम, ईमानदारी, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जरा इस पे लिख लीजिए। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सर्वनाम का होगा।